भारतीय जनता पार्टी में क्या सबसे बड़ी फूट पड़ने वाली है? क्या बीजेपी के विधायक अब नरेश मीणा के साथ हाथ मिलाने वाले हैं? आखिरकार क्यों राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले एक तीसरे मोर्चे की जो कोशिश है वो यहां पर हो रही है, और जिस तीसरे मोर्चे की चर्चा हो रही है, क्या उस तीसरे मोर्चे में वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी? क्या उनके साथ उनके विधायक भी शामिल होंगे? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नरेश मीणा ने मोरपाल सुमन, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, जिन्होंने अंता में चुनाव लड़ा था, उनका समर्थन किया है। और जो लेटर बम उन्होंने फोड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में तितर बितर की स्थिति हो गई है। देखिए, बड़ी खबर है, नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद लेटर कांड पर बरसे, मुख्यमंत्री को याद दिलाया उन्होंने पिता से किया हुआ वायदा। तो वहीं उन्होंने कई बड़े, अगर मैं बात करूं, मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है और किस तरीके से बीजेपी के लोगों को अपनी तरफ करने का काम किया। देखिए, टोंक कोर्ट में पेशी के दौरान नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री को समरावता कांड के समय उनके पिता से किया समझौता याद दिलाया। उन्होंने मांग की सरकार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस ले और उनकी जमानत करने की जो अपील है, जो जमानत रद्द करने की अपील है, उसको छोड़े। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन का समर्थन करते हुए कहा कि सच बोलने पर उन्हें नोटिस दिया गया, जो कि गलत है। और देखिए, मोरपाल ने सच बोला तो सजा क्यों? अंता से भाजपा प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन के वायरल लेटर ने सियासी गलियारों में भूचाल ला रखा है। इस पर नरेश मीणा ने खुलकर मोरपाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मोरपाल ने बिल्कुल सच कहा है कि उसे भाजपा के ही बड़े दिग्गजों ने हराया, लेकिन विडंबना देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हराने वाले गद्दारों को नहीं, बल्कि सच बोलने वाले मोरपाल सुमन को नोटिस थमा दिया। तो यहां पर यह है कि इस मामले में नरेश मीणा का बोलना, क्या नरेश मीणा सीधे तौर पर एक बड़ा ऑफर बीजेपी के उन तमाम विधायकों को दे रहे हैं, उन तमाम लोगों को दे रहे हैं जो भजनलाल शर्मा से खुश नहीं है? क्या ये ऑफर वसुंधरा राजे को भी है कि बीजेपी छोड़िए, हमारे साथ आकर मिलकर चुनाव लड़िए? क्योंकि नरेश मीणा की ताकत राजस्थान के अंदर बड़ी मानी जाती है। भले ही अंत में नरेश मीणा चुनाव हार गए, लेकिन जो वोट उन्हें मिला, जो वोटिंग प्रतिशत उनका है, उसे देखकर बीजेपी और कांग्रेस भी हिल गई। और ऐसे में जो तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, राजस्थान में जो तीसरा मोर्चा बनाने की बात चल रही है, क्या ये तीसरा मोर्चा जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? क्या इस तीसरे मोर्चे में वसुंधरा राजे अपने विधायकों के साथ आती नजर आएंगी? और अगर डील हो जाती है मीणा के साथ में, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान चुनाव में बड़ा झटका लगेगा? हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि सचिन पायलट भी इस तीसरे मोर्चे में आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पायलट भी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, और अगर गहलोत के हाथ सीएम कुर्सी लगती है तो पायलट गहलोत को छोड़कर, यानी कांग्रेस को छोड़कर, वो भी मीणा के साथ आ सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान में ये दो बड़े चेहरे पायलट और वसुंधरा अगर इस तीसरे मोर्चे में आते हैं, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस का खेल खत्म हो जाएगा?